आप हमें कोई अगला रास्ता नहीं दिखाएंगे, हम यहीं रहेंगे आपके पास। क्या लगता है बाबूजी? सब जगह देख लिया उस बोनी को, कहीं नहीं मिली। यही जगह बची है, चल देखते हैं अभी, चल। हे भगवान, ये लोग यहाँ भी आ गए। बाबूजी, वो रहे। आराम से, पब्लिक है।
नहीं सामने। कहाँ गई? कहाँ गई वो? फौजी उस तरफ गई हो। ए चलो वहां देखते। चल चल चल। कल का बहुत अच्छा मुहूर्त निकल रहा है ब्याह के लिए। कल? कल कैसे हो सकता? हमें शादी की तैयारियां भी तो करनी है। अब इसके बाद का कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए ना। उसके बाद तो अगले 3 महीनों तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। 3 महीने? इतना इंतजार तो हम भी नहीं कर पाएंगे। हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुरली और विहान को वानी का साथ मिले, और इसलिए हमने ये फैसला किया। 3 महीने बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना, अब क्या करेंगे? कमाल करती हो अम्मा जी, खुद ही जवाब देती हो, फिर खुद ही सवाल पूछ रही हो। अभी अभी तो आपने कहा ना कि हमको शादी ज्यादा दूर तक ले जाना ठीक नहीं है और हमें ज्यादा समय भी नहीं देना चाहिए। तो फिर रही बात तैयारियों की, तो वो तो हमें पूरा 1 दिन मिल रहा है ना, और 1 दिन में तो राम जी की भांजी आधे आगरा को दूल्हा बना दे। अब आप चिंता मत करिए अम्मा जी, सारी तैयारियां हो जाएंगी। हाँ, ये सब होगा कैसे बेटा? अरे राम जी की भांजी है ना बाबूजी, हम सारी जिम्मेदारी ले लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। अम्मा जी बाबूजी, 3 महीने का 3 दिन में मन बदल सकता है देवर जी का। ऐसे में ना हमको कोई जोखिम नहीं उठाना चाहिए, जल्द से जल्द गांठ बांध देनी चाहिए। हाँ, और फिर विहान को भी तो माँ मिल जाएगी ना। हाँ, ये भी सही है। हाँ ठीक है, हम कल की तारीख पक्की कर देते हैं। भाई वाह, ये हुई ना बात। बधाई हो अम्मा जी, बधाई हो बाबूजी, बधाई हो देवर जी। कल का दिन पक्का हुआ है ब्याह के लिए। पंडित जी, अब आप भी शादी की तैयारियों में जुट जाइए। हाँ जी 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 जी। अरे राम जी की भांजी बोल रही है, अगर किसी भी चीज में कमी हुई ना तो नाम बदल देंगे हमारा। हमारे देवर जी की ऐसी शादी करेंगे कि सारा आगरा शहर देखेगा। मुरली, जी माँ। इधर आ, जल्दी आइए देवर जी। तुझे भी ये सही लग रहा है ना? जैसे आप सबको सही लगे माँ। माँ, हमें ऑफिस के लिए निकलना है, तो आप आते हैं।
आज्ञा दीजिए, कुछ सामान मैं खुद खरीद लूंगा, बाकी की लिस्ट जल्दी ही भिजवा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चिंत रहिए। कमला, बड़े अनमने मन से ब्याह कर रहे हो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। भारती को भूलना इतना आसान नहीं होगा उसके लिए। अगर वो खुश नहीं है तो भी मैं तो जानती हूँ ना कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसकी और विहान की भलाई के लिए कर रही हूँ। वो कल के बारे में सोच नहीं रहा है, मगर हम तो सोच सकते हैं ना कल के बारे में। देखना, अतीत में उसे तसल्ली जरूर होगी कि हमने जो कुछ भी फैसला किया उसके लिए वो सही था। अम्मा जी बिल्कुल सही कह रही हैं बाबूजी। और फिर थोड़े दिनों तक अनमने रहेंगे देवर जी, पर कुछ दिन बाद वो भी वानी से घुलने मिलने लगेंगे और फिर अपनी नई दुनिया बसाएंगे और धीरे धीरे भारती की यादें भी पीछे छूट जाएंगी। पुरानी देवरानी जी, देख लिया ना, साबित कर दिया हमने, बड़े हैं हम। केवल अंगूठे के नीचे नहीं, जमीन के नीचे दबा दिया है तुमको। राम जी की भांजी है। अब इस घर में तुम्हारी यादों को भी सर उठाने ना देंगे, ठीक है ना? हाँ हाँ, मेरा राजा बेटा है। सुना तूने, तेरी नई माँ आने वाली है। तुझे पसंद है ना? तेरी माँ तुझे बहुत प्यार करेगी, विहान के साथ खेलेगी, विहान के लाड लड़ाएगी। तो फिक्र मत कर, तेरे पापा को भी मना लेगी। जी लीजिए अम्मा जी। ये सब क्या है गौशाला? भारती का सामान यहाँ लाके क्यों पटक दिया? हम तो ये सब संभाल के रखने के लिए लाए थे अम्मा जी। अब खुद ही सोचिए ना, अगर ये सारी चीजें देवर जी के कमरे में रहेंगी तो वो बार बार इन चीजों से टकराते रहेंगे। और बार बार भारती को याद करते रहेंगे।
हमने सुना है कि नजरों से दूर मन से भी दूर हो जाता है। तो बस आप इन चीजों को संभाल के रखिए ताकि देवर जी इन सब चीजों को देख भी ना पाए और ये चीजें घर में भी रह जाएं। वैसे हम जो कर रहे हैं वो दिखने में तो अजीब लगता है, मगर सही है या गलत आप ही बताइए। ठीक है, इसे मेरी अलमारी में रखते हैं। इस अलमारी के अंदर इस घर में अपने आखिरी दिन गिन ले भारती। बहुत जल्द तुझे बाहर फेंकवाने वाले हैं। तेरी कोई निशानी तक नहीं रहेगी यहाँ, क्योंकि अब इस घर में केवल गौशाला का राज चलेगा।